मिस आयशा, बड़ी बड़ी शख्सियात जलवा अफरोज़ हुई, पोल्ट्री की दुनिया में दिहाड़ियाँ लगाईं और वहाँ गई कि किसी को नज़र तक ना आई, लेकिन आज भी आप डटी हुई हैं, कैसे? अजमल भाई देखें, किसी भी बिज़नेस में कामयाबी में कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है। अप एंड डाउन हर बिज़नेस में आते हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है अपना नाम और अपनी जगह बनाने के लिए। और मेरे ख़्याल में मेरी कामयाबी की एक यही वजह है जो कि कंसिस्टेंसी है। अभी तक लोग आए, 1 साल उन्होंने देखा कि इसमें कुछ हासिल हो सकता है या नहीं हासिल हो सकता, छोड़ के चले गए। लेकिन मेरा शुरू से एम यही था कि जो एक प्रोटीन गैप मौजूद है उसको फ़िल किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ, देसी एग और देसी मीट को प्रमोट किया जाए, और वो मैं अभी भी कर रही हूँ। मिस आयशा, लोग कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र था, पुराने वक्तों की बात है कि एक आस्ट्रालॉप थी, एक आरआईआर थी। ये माजी की बातें हैं, लेकिन हाल में भी अभी आप आस्ट्रालॉप और आरआईआर पे काम कर रही हैं, कैसे मुमकिन है? लोग नहीं समझ पाएंगे। अजमल भाई देखें, थी नहीं, वाकई ये 100 साल पहले भी थी और 100 साल बाद भी रहेगी। ब्रीड तो ख़त्म नहीं होगी, उससे फ़ायदा हासिल करना हमारा काम है। रखने वाले लोग तो चले गए लेकिन ये है कि जिन्होंने इससे फ़ायदा पहले भी हासिल किया वो अब भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और वो फ़ायदा सबको क्लियर है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन और बेटर मीट प्रोडक्शन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये ब्रीड हमें देती है, तो इसके रखने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। व्यूवर्स, मेरा दावा है कि इस वीडियो को एंड तक देखने से आपके दिमाग के बंद ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सदका जारिया समझकर लोगों के साथ, ख़ुसूसन मायूस लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिस आयशा, पहले तो पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आयशा है। मैं 4 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रही हूँ, और पोल्ट्री फार्मिंग भी इस तरीके से कर रही हूँ कि जिसमें मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ इस फार्मिंग की तरफ, ख़वातीन को मोटिवेट करती हूँ, घरेलू औरतों को मोटिवेट करती हूँ कि किस तरीके से वो अपने बिज़नेस को हाउस होल्ड लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे उसको थोड़ा सा लेके चल सकते हैं। देखें अजमल भाई, जो सबसे अहम चीज़ है पोल्ट्री सेक्टर में मेरे रहने की, वो ये है कि हमें पता है कि अभी भी जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, हम उसको 40% गैप के साथ मीट और एग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो 40% का गैप है ना, इसको ब्रिज करने के लिए जितने लोग ऑलरेडी इस फार्मिंग में हैं उससे मज़ीद भी आ जाएं, तो हर एक के लिए अपनी स्पेस मौजूद है, हर बंदा इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। और हमें यही अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए कि देखें, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गैप मौजूद होता है ना, वहाँ पे उस बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हमें पता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हम नहीं दे पा रहे, तो बेहतर है कि जितने भी लोग इसमें आएंगे और बेटर वे में काम करेंगे तो डेफिनेटली उससे फ़ायदा हासिल। मिस आयशा, मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में ट्रेंड्स की बड़ी सख्त आंधियाँ आई, तूफ़ान आए, लेकिन आप एक मजबूत चट्टान बन के खड़ी रहीं। आपने ट्रेंड्स, डी ट्रेंड्स या अप्स एंड डाउन्स का मुकाबला कैसे कर लिया? क्या आपका काम सदाबहार ही चलता रहा? देखिए अजमल भाई, पहली बात तो ये कि ना मैंने पहले कभी किसी ट्रेंड को फॉलो किया था, ना मैं अभी भी किसी ट्रेंड को फॉलो करती हूँ। मेरा काम पहले भी यूनिक था, अब भी यूनिक है और यूनिक रहेगा। और वो यूनिक पार्ट इस काम का ये है कि जिसमें मैं जस्ट उस प्रोटीन गैप को फिल करने के लिए बेटर अवेयरनेस दे रही हूँ, और ये लोगों में मोटिवेशन क्रिएट कर रही हूँ कि ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग को अच्छे तरीके से वो सक्सेसफुली कैसे हाउस होल्ड लेवल पे चला सकते हैं। ये मेरा मकसद पहले भी था। मैंने कभी भी इसको इस नज़र से नहीं देखा कि आस्ट्रालॉप पहले क्या थी और अब फ्लॉप क्या होगी। मेरा तो ना ये कॉन्सेप्ट पहले था, ना अब है और ना कभी रहेगा। नहीं, तो मिस आयशा, आप एक खातून हैं, पढ़ी लिखी लेडी हैं। मैंने तो बड़े बड़े मर्दे कलंदरों को ये कहते सुना, बल्कि कह भी दिया उन्होंने कि पाकिस्तान में चिकन फार्मिंग फ्लॉप हो गई, पूरी इंडस्ट्री मंदी का शिकार है। तो ये मंदी का शिकार उनकी कोई इख्तरा है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या उनको काम करना नहीं आया, या फिर कहाँ गलती है? देखें, कोई भी जो फार्मिंग है ना अजमल भाई, हमें बेसिक उसके प्रोटोकॉल्स पूरे करने पड़ते हैं। चाहे वो लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इसके प्रोटोकॉल्स आप पूरे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान मिलेगा। आपकी फार्मिंग चाहे क्रॉप्स की फार्मिंग है, एग्रीकल्चर साइड पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप जो बेसिक नीड्स हैं और बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं पूरे नहीं करेंगे तो एट द एंड क्या होगा कि आप उसमें फ्लॉप हो जाएंगे। और जब आप फ्लॉप होंगे तो फिर आप उस फार्मिंग को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये आपका अपना फॉल्ट है कि आप उसकी
उसकी तमाम जो नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा नहीं कर सके। नहीं मिस आयशा, इस हैरत कदे में मैं हैरत ज़दा हूँ कि जब मर्दों ने काम छोड़ दिया, एक औरत कैसे कर रही है 2022 जुलाई का गर्मी का मंथ और अभी भी आप कामयाबी से कर रही हैं, तो ये मर्द लोगों ने छोड़ दिया, एक खतून कह रही है काम फ्लॉप कभी हुआ ही नहीं। जी, समझ नहीं आ रही बात। मुझे एक बात बताइए ना अजमल भाई, बड़ा सीधा सा इसका फार्मूला है। आपने रोटी खानी है ना, आप सुबह भी खाएंगे, दोपहर भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे, ठीक है। महंगी होगी सस्ती होगी, खाएंगे ज़रूर। अब जो वो महंगी होगी उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, ताकि उसको हासिल कर सकें। तो हर बिज़नेस का यही हाल है। जो बिज़नेस आपका जितना कम सप्लाई दे सकता है उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कि ताकि आप उस डिमांड को पूरा कर सकें, और वो मैं कर रही हूँ। चलें मिस आयशा, आपके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, मैं अब थोड़ा सा ये ब्रीफ करना चाहूँगी कि जो लोग पहले भी मेरे सेटअप्स को विज़िट कर चुके हैं या आपके तवस्सुत से वो मुझे जानते हैं और अब भी वो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि किसी भी बिज़नेस में देखें, आपकी बिज़नेस टाइप चाहे कोई भी हो, उसमें जो कामयाबी है वो कामयाबी, जिस तरह मैंने आपको पहले एक की पॉइंट बताया, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी, वो बेहद ज़रूरी है। आपको उसमें कम से कम 3, 4, 5 साल लगते हैं अजमल भाई अपनी जगह बनाने के लिए। ये मुमकिन ही नहीं है, किसी बिज़नेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 6 महीने की फार्मिंग करके हमने जो ख़र्चा किया वो भी ले लें और प्रॉफिट साइड पे चले जाएं। ज़ाहिर है डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं। कभी आपका जो टारगेटेड गोल है आप उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं और कभी बिल्कुल उसके रिवर्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें जहन में रखिए। दूसरा ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इस फार्मिंग में स्पेशली, वो है स्केल अप। अगर हम स्केल अप की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक शेड की फॉर एग्ज़ाम्पल जब फिजिबिलिटी की बात करते हैं, हमें पता है 2500 मुर्गी है, किराए का शेड है, 2 वर्कर रखे हैं, बिजली का ख़र्चा है, उसमें मेडिसन है, ये सारे ख़र्चे जब हम निकालते हैं ना तो एंड में जो हमारी कैलकुलेशन बनती है, अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें तो हम ब्रेक इवन पे जाते हैं। अब आप देखिए, वो एक शेड से जब 2, 2 से 3, 3 से 4 पे जाते हैं, जब हम स्केल अप की तरफ जाते हैं तो हम अपने ख़र्चों को शेयर कर लेते हैं। अब जहाँ आपके एक शेड पे 2 वर्कर हैं तो आप 10 शेड पे अपने 5 वर्कर से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने ख़र्चे को मिनिमाइज़ करते हैं और स्केल अप की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आप विद पैसेज ऑफ टाइम आप प्रॉफिट की साइड पे जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, स्केल अप में एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ बर्ड्स या जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। दूसरा ये है कि स्केल अप में आता है कि आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ और टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। आपकी जो भी ब्रांड है, जो भी आपकी प्रोडक्शन है, अगर आप उसको आम आवाम तक या हर बंदे तक उसकी रसाई नहीं करेंगे तो मुझे बताइए कि आपके पास चीज़ तो मौजूद है लेकिन उसका ग्राहक मौजूद नहीं है। तो ये भी स्केल अप में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आजकल के दौर में जो कि है ही आपका डिजिटल मार्केटिंग का दौर, वो आपको टूल्स हर सूरत यूज़ करने चाहिए। ये तो हमारा बहुत बेसिक चीज़ है स्केल अप। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो ये आती है वो ये है कि आपकी कोई भी बिज़नेस टाइप है ना, तो उसमें यह है कि आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर ज़रूर करवाएं। अजमल भाई, आप ये देखिए कि SMEs जो है ना उनका बड़ा किरदार है मुल्क की मईशत में, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान में अगर हम नज़र डालें तो पाकिस्तान में SMEs का 40% रोल है, पाकिस्तान की GDP में उसका कंट्रीब्यूशन है। 78% SMEs जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें उस लिस्ट में आना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम गुमनामी की ज़िंदगी में नहीं रह सकते। अगर आप अपने बिज़नेस को प्रॉपर रजिस्टर करवाएंगे तो आपके मसाइल भी जो हुक्मरान है वहाँ तक पहुँचेंगे हैं और उसकी बेटर वे में आपको सलूशन मिलेगा। तो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए अपने बिज़नेस की, उसको प्रॉपर तरीके से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन कीजिए, उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरिए और फिर आप कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। चलें मिस आयशा, आप कितने फार्म्स रन कर रही हैं और आप चिक्स और एग्स या इसका मीट लोगों तक पहुंचाने में क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं? अजमल भाई, मैंने जब स्टार्ट दिया था जस्ट एक छोटे से फार्म से लिया, फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास
7 शेड्स हैं, 5 शेड ये भी आपने यहाँ पे देखे हैं और 2 मेरे शेड्स नीलादुल्ला में हैं। माशाल्लाह। उसके साथ साथ जो स्केल अप में मेरा एक अहम जो एक नुक्ता है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मैंने इस साल अल्लाह के फजल से अपना हैचरी भी स्टार्ट कर दी है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरत थी। मैं प्राइवेट हैचरीज़ पे डिपेंडेंट थी, उसमें बाज़ दफ़ा आपको हैचिंग का वो रिज़ल्ट ना मिलना या ब्रीड की मिक्सिंग हो जाने जैसे मसाइल का सामना था। तो अब वो भी एक जो स्टेप है वो भी मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से एक नया आप कहें कि वेंचर शुरू हो गया है मेरी फार्मिंग में, जो कि मेरी अपनी हैचरी का सेटअप। ज़बरदस्त मिस, हमारी तरफ से भी आपको लख लख मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जितना जानता हूँ, मुझे याद है कि जब लोगों ने ऑस्ट्रेलोप और आरा मुर्गियाँ रखी, इनके जब चिक्स बिकना बंद हुए, रेट्स कम हुए, तो लोगों ने कहा कि ये मार्केट फ्लॉप हो गई जी। अब इस दौर में 2022 में अगर कोई छोटे लेवल पे कोई लड़की लड़का बंदी बंदा आपके साथ मिल के बिजनेस करना चाहे तो उसे आप क्या समझाती हैं कि कैसे काम करे? देखें, ये काम मैं तकरीबन 2-3 साल से कर भी रही हूँ। मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ न्यू फार्मर्स को, न्यू स्टार्टअप्स को, कि वो इस बिज़नेस को स्मॉल स्केल पे भी अगर स्टार्ट करना चाहें तो कैसे सक्सेसफुली चला सकते हैं। 2 मंथ पहले हमने एक ट्रेनिंग कंडक्ट की थी जिसमें पाकिस्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट शमशाबाद के एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था। हमारे फोरम पे हमारे साथ फीड एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, पोल्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। जो इसमें एंट्रीज़ होती हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है कि इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जाए। तो जब हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उनको उन लोगों के साथ बिठाते हैं तो काफ़ी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती हैं। तो ये काम तो मैं कर रही हूँ। अभी भी मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन मेरे स्टाफ में ऐसे लोग शामिल हैं। आप यकीन कीजिए अजमल भाई, वो मेरा बाजू है। मैं ये चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पे है ना, तो जब सीख के जाए ना, तो मेरे पैरेलली वो ऐसे सेटअप्स अपने बनाएं। मेरी कामयाबी ये है। तो जो भी मेरे साथ आना चाहेगा डेफिनेटली मैं उसको पहले भी गाइड करती रही हूँ, अब भी गाइड कर रही हूँ। मिस आयशा, आप तो ब्रांड बन चुकी, आप एक रोल मॉडल हैं। आप पाकिस्तानी वो वाहिद पहली खातून है जिसने एक बहुत बड़ी हैचरी भी बना ली। ये भी आपका एक रैकेट है माशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि अगर कोई स्मॉल पैमाने पे 100 मुर्गियों वाला, 200 मुर्गियों वाला, 300 मुर्गियों वाला, 500 मुर्गियों वाला सर्वाइव कर सकता है, वो कैसे मार्केट को टच करेगा? वो आपके पास तो नहीं ना आएगा। आपका डिज़ाइन तो बहुत बड़ा है मिस जी, तो सारी चीज़ें आप वाली तो वो फॉलो नहीं कर सकता, तो क्या करेगा वो? देखिए अजमल भाई, उसमें 2-3 चीज़ें हैं ना। जो लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं उनको जो एक आप ये कह लें कि सेफ़ कॉर्नर मिल जाता है, वो ये मिल जाता है, ठीक है आपने बर्ड अच्छे तरीके से रेस कर लिया, बहुत अच्छी आपकी मैनेजमेंट रही, आपके पास प्रोडक्शन भी आनी शुरू हो गई, अब उसको मार्केट कैसे करना है। वही आपकी बात कि इतने बर्ड्स पे वो इतने मार्केटिंग टूल्स नहीं यूज़ करेगा या वो इतना एक्सपेंस नहीं बर्दाश्त कर सकेगा कि 500 मुर्गी के लिए एक वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ चले। तो वो जितने लोग जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं वो मेरे पास आए, वो अपनी प्रोडक्शन हमारे पास लेके आए, हम उनकी प्रोडक्शन को जितने बेहतरीन तरीके से सेल आउट करेंगे अपने चैनल से, उसमें उनको हेल्प करेंगे। चले मिस, बड़े बड़े सवालात मैंने कर दिए, छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब। जी। आज के दौर में, आज की डेट में फीड का तोड़ा किस तरह मिल रहा है? जी जी, ये 4635 रुपये का आपका 13 नंबर जो लेयर की फीड है एग की, और 4735 रुपये का आपको जो स्टार्टर फीड है वो आ रही है। और अंडे का रेट मार्केट में क्या चल रहा है? नहीं, देखिए अब आप कैलकुलेशन को आपने जोड़ना शुरू कर दिया। बता दूं, क्योंकि वो गैप तो हमेशा से मौजूद है। आप ये देखें कि हमें वाइट जो एग हम यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली यूज़ हो रहा है, वो भी आपको कम प्राइस में नहीं मिलता। और देसी एग जिसकी फार्मिंग वैसे ही बहुत कम लोग इसमें शामिल हैं, और फिर उसके बाद इसकी डिमांड जो हमारा विंटर सीज़न होता है, क्योंकि हमारी ये देसी फार्मिंग जो है ये सीजनल पैटर्न पे चल रही होती है। और वो सीजनल पैटर्न की वजह से हमें पता है कि इसकी डिमांड जो है ये विंटर के 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगेन वही चीज़ के डिमांड एंड सप्लाई, मतलब थोड़ी सी अगर आजकल कोई थोड़ा सा काम अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो ऐसे दिन भी आते हैं सीजन में ये बड़ा टॉप पे जाता है। नहीं, उसमें देखें, उसमें हमारे पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अब इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे तमाम शेड में लेइंग बर्ड आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि गर्मी में इतनी डिमांड नहीं है। इसमें हम अपना फ्लॉक तैयार कर रहे हैं जो विंटर्स के लिए तैयार होगा। जैसे सीजन आएगा तो हमारा ये फ्लॉक तैयार हो जाएगा। ये चीज़ ज़बरदस्त।
मिस आयशा, लोगों ने फिर से आपको सुना, फिर से आपसे बेशुमार लोग रब्ता करना चाहेंगे, आपका हिस्सा बनना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तरीक़ेकार क्या है? देखें, एक तो जो मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अजमल भाई वो आप स्क्रीन पे चला दीजिएगा। जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे इंशाअल्लाह ताला उसको बेहतरीन रहनुमाई मिलती भी रही है और मिलेगी भी। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करवाना, उसके अलावा अपने आप को ना आप चैम्बर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आपके जिस इलाके से भी आपका ताल्लुक़ है, जिस तरह मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हूँ, वहाँ पे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। आपका जो भी बिज़नेस है या जिस फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, उसके एक्सपर्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उनसे आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई मिल जाएगी। आपने बिज़नेस को थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से लेके चलना है। जो डिमांड है, जो इस दौर में जिस तरीके से बिज़नेसेस फ्लरिश करते हैं, अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो डेफ़िनेटली फिर अजमल भाई फिर वो ये कामयाबी तो फिर भी मिलेगी, लेकिन उस तरीके से आप आगे नहीं, स्लो हो जाएंगे आप। ये चीज़ है। चले मिस, हमारी रवायत है कि एंड पे ना हम दिल की बात पूछा करते हैं, ऐसी बात जो आपके लिए मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। तो अपनी बहनों को क्या मैसेज कन्वे करेंगी आप? मेरा मैसेज यही है जी, घरों में कोई भी ना बैठे। मर्द तो काम करते ही करते हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनके कंधों पे तो बहुत बोझ है। लेकिन वो ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ काम में, मुल्क की मईशत में, घर की इकॉनमी में, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए किसी न किसी काम में अपने आप को ज़रूर आगे लेके आइए। देखें, ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आप मेहनत करें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें, आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। चले मिस, शादाबाद रहें, तरक्की की मनाज़िल तय करती रहें। मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अजमल भाई, आपका बहुत शुक्रिया।